So CLAT 2025 is around the corner. So the consortium of analysts उन्होंने CLAT 2025 की डेट रिलीज कर दिया and it is happening on 1st December. अगर आप कोई 12th की स्टूडेंट या फिर कोई किसी ने ड्रॉप लिया हुआ है and you are planning to give CLAT this year, this is the right time to start your preparation because आपको at least 6 months तो चाहिए preparation के लिए. So in this video I'm going to tell you 3 simple steps on how you can start preparing for your CLAT exam. So मेरा नाम है राघव शर्मा, मैंने 2022 में CLAT का एग्जाम दिया था. I'm currently studying in IIM Rohtak. We're going to start with this video. That is how you can start your preparation. So let's get into our 3 simple steps. So the first thing you need to do is give a CLAT mock exam. मैं डिस्क्रिप्शन में एक मॉक एग्जाम अटैच कर दूंगा विद आंसर्स. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज प्रिंट आउट दैट मॉक एग्जाम, ठीक है, एंड आंसर शीट को साइड पे रखना है, टाइमर को साइड पे रखना है एंड जस्ट सिट देयर विद द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर द क्वेश्चन पेपर विदाउट एनी टाइमर. यू नो, स्किप द जनरल नॉलेज पार्ट बिकॉज अभी आपको पता नहीं होगी जनरल नॉलेज. तो आपने बस बाकी सारे सेक्शंस जो लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सेक्शंस हैं उनके आंसर आपने देखने हैं. इससे आपको हेल्प क्या होगी? फर्स्टली आपको क्लैट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लेवल समझ आ जाएगा. सेकेंड थिंग विल बी, ये आपको हेल्प करेगा टू नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन के आंसर आते होंगे. आप लोग नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल पर्सन है उसको क्लैट का पेपर दोगे तो दैट पर्सन can answer if he is smart, if he has good logical reasoning skill and he knows how to understand English. But the difficulty lies in to answer those questions in only 2 hours. बट आपको मैं टाइमर इसलिए कह रहा हूँ, टाइमर साइड पर रख दो बिकॉज आप जो पहली बार जब क्लैट दोगे आपको देखने की कैसे क्वेश्चंस होते हैं एंड मैं नॉर्मली कितनी स्पीड से दे सकता हूँ. तो सेकंड थिंग में आपको इसमें हेल्प करेगा कि आपको पता लग जाए कि आप अगर आंसर कर पा रहे हो सारे क्वेश्चंस, कितना टाइम लग रहा है आपको कितना फिर और तेज़ होना है. अगर आपको 3 घंटे से ज़्यादा लग रहा है देन आपको पता चलेगा कि नहीं, मुझे इसको 2 घंटे से भी कम में सॉल्व करना है. तो इससे आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होगा. एंड थर्ड थिंग ये जो आपको हेल्प करेगा इज़ टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. इससे आपको हेल्प होगा कि आप एक कस्टमाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाओ. बिकॉज अगर आपको पता चले कि आपने लॉजिकल रीजनिंग इज ईजी फॉर यू देन आप उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उसमें आप कम टाइम दे सकते हो. एंड अगर आपको लगे कि नहीं आपको रीडिंग में बहुत टाइम लग रहा है देन यू नीड टू फोकस मोर ऑन रीडिंग. सिमिलरली दिस विल हैपन with all the other section. And the second thing which I would tell you is that join a coaching institute. Coaching institute join कर सकते हो, आप join करो because जो obvious benefits होंगे coaching institute join करेंगे. मैं फिर से बोलूँगा नहीं बिकॉज सबको पता है कोचिंग इंस्टीट्यूट join करके क्या होगा. बट why it is necessary is because it will help you build discipline and it will help you build good habits. and इधर जो good habits की बात करो is practicing for CLAT exam. and मैंने ये concept atomic habit एक book है उससे समझा था. Rather than relying purely on motivation and your willpower to build good habits, for example अगर आपको आप सोच रहे हो कि मैं CLAT preparation बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐसे करूँ, it will very difficult for you because किसी दिन आपका मन नहीं करा देन आप उस दिन नहीं करोगे. एंड slowly ऐसे के बहुत दिन आएंगे and you will lag behind a lot of people because there are people who are working every day very hard जो unreal motivation and willpower होती है, ठीक है. So if you are not that unreal person, so that means you don't want to rely on your emotions for your results in CLAT exam. that is your motivation and willpower. आप ऐसे कर सकते हो, आप अपना environment change कर सकते हो, आप अपना environment ऐसा conducive कर सकते हो जिससे आप CLAT के लिए तैयारी करो. that means changing your environment to a coaching institute. आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसे दोगे, आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको बहुत सारा मटेरियल देंगे या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको कोचिंग देंगे, आपको ऑर्डर्स देंगे, आपका टाइम शेड्यूल बनाएंगे, देन यू विल बी ऑटोमेटिकली कंड्यूसिव टू प्रिपेयर फॉर अ CLAT एग्जाम. एंड द थर्ड थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज, ये मैं विश करता हूँ किसी ने मुझे, जब मैं अपनी खुद की CLAT की प्रिपरेशन कर रहा था किसी ने मुझे बताया होता, ठीक है, इज दैट गो इनटू मंक मोड. आई नो दिस इज अ वेरी क्रिंज कॉन्सेप्ट नाउ, या फिर बहुत सारे लोगों को पता है अब कॉन्सेप्ट, but this is really applicable for all the students who are giving competitive exam. ठीक है, CLAT भी कोई भी दे रहे हैं तो उनके लिए कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है. सो इसका मैं मतलब सुनाता हूँ क्या. फॉर द नेक्स्ट 6 months जस्ट बिहेव लाइक अ मंक, डोंट बी अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है. एक मंक बन जाओ, आपको किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता. लर्न अबाउट स्टोइसिज्म, ठीक है, आपको कोई और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता. रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है. डू नॉट हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स. नॉर्मल जैसे हैंग आउट करने जाते हो वो सब बंद कर दो, ठीक है. कोई पार्टीज में जाना बंद कर दो अगर आप जाते हो. अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट and just focus on one single thing, that is CLAT exam for the next 6 months. because अगर आपने ये कर लिया ना, आपके अगले 5 साल काफ़ी सेटल हो जाएंगे, ठीक है.
So remove all the distractions, optimize your health so that you can prepare for CLAT exam. Optimize for health में इसका क्या मतलब है? Eat good food, do exercises daily, do meditation जिससे आपका माइंड शार्प रहे. एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में हार्मोन सही रहेंगे जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे. एंड जस्ट ईट गुड फूड जिससे आपको मतलब दिन में काम कर पाता था आप. एंड अगर आप फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हो, ऑयली खाते हो, देन आप लेजी बहुत हो जाते हो दिन में, ठीक है. सो ऐसा खाना खाओ जिससे आप दिन में काम कर पाओ. एंड मेक सम 3 नॉन नेगोशिएबल जो आपको हर दिन करने ही करने हैं. फॉर एग्जांपल आपको ऐसे बना सकते हो, जब रात को 1-1.5 घंटा मैंने कौन की तैयारी करनी है अगर आप इसमें कमज़ोर हो थोड़े से. एंड मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग 1 आवर डेली न्यूज़पेपर जिससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, ठीक है. तो ऐसे के हैबिट्स बनाओ, 3-4 नॉन नेगोशिएबल वो आपको दिन में करने ही करने हैं. एंड डू दैम कंसिस्टेंटली फॉर द नेक्स्ट 6 months. इसमें मैं कहूँगा जस्ट थिंक दैट आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो. थिंक दैट जो आप हो आप नहीं हो. अडॉप्ट अ न्यू आइडेंटिटी. अडॉप्ट एन आइडेंटिटी ऑफ अ मंक जो एक चीज़ पे फोकस्ड है सिर्फ, एंड वो बस काम कर जा रहा है, ठीक है. अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ माइंडसेट फॉर द नेक्स्ट 6 months एंड आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी. एंड मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ एक स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाऊँ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो आपको हेल्प करेगा टू अडॉप्ट दिस माइंडसेट. सो अगर मुझे एक भी कमेंट आता है कि हाँ मैं डू मेक अ वीडियो अबाउट दिस, देन आई विल मेक अ स्पेशलाइज्ड 10 or 20 minute वीडियो, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा माइंडसेट. अगर ये माइंडसेट किसी को समझ आ गया एंड उसने अडॉप्ट कर लिया, देन दैट पर्सन विल बी probably AIR 1 rank हो सकती है उसकी, ठीक है. So these are the 3 things you need to do to start your preparation for a CLAT exam. एंड इस चैनल पे मैं और अब CLAT के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है. एंड आई विल ट्राई टू डिलीवर as much free stuff as possible so that you can practice for your CLAT exam. एंड जितना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा मेरा इंटरव्यू के रिगार्डिंग, काफ़ी बाकी सारे कॉलेजेस में स्ट्रैटेजीज क्या क्या कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम CLAT, आप काफ़ी एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो एंड ऑल दैट. अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है देन आई विल मेक ऑल दोज काइंड ऑफ वीडियोज़. सो डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप अपनी तैयारी अब से शुरू कर रहे हो या नहीं, एंड क्या आप मंक मोड अडॉप्ट करना चाहते हो या नहीं. एंड सो व्हेन दिस वीडियो एंड्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशन.